अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पेज नंबर 7 ओपन करें। यहाँ पर हम एग्जाम्पल नंबर 10.3 कर चुके हैं। 10.4 पे आ जाएं। 10.4 देखें एग्जाम्पल। इफ़ z डिस्ट्रीब्यूटेड एज नॉर्मल विद ज़ीरो मीन एंड वेरिएंस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a सच दैट। ये प्रोबेबिलिटीज़ आपने फाइंड करनी है, नंबर आपने फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है। ये डिफरेंट होगा क्वेश्चन जो है वो रिमेनिंग क्वेश्चन से। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि ये यहाँ पर आपको नंबर फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी गिवन है। एग्जांपल 10.3 में देखें, यहाँ पर आपको नंबर जो है वो दिया गया था, इस नंबर पे क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये आपने फाइंड करना था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नंबर फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है। ठीक है, इसके लिए जो है वो टेबल डिफरेंट यूज़ होगा। जब आपने ऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे तो टेबल नंबर 7 यूज़ किया। जब आपने प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी थी तो टेबल नंबर आपने 9 यूज़ किया। अब आपने ये वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी दी गई है। तो यहाँ पे आप इन्वर्स जो है वो इन्वर्स स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे, इन्वर्स स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यूज़ करेंगे। तो उसके लिए टेबल नंबर 10 यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये देखें, फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन a इज इक्वल टू 0.868। जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन a, ये वही थ्योरम यूज़ करेंगे आप जो आपने पहले किया हुआ है। हाँ जी, इसमें ग्रेटर देन है तो 1 माइनस फाई ऑफ a यूज़ होगा 0.868। ठीक है, एक इक्वल साइन आएगा कि क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या होगा कि आपको a चाहिए तो आप फाई ऑफ a को इधर ही रहने देंगे, 1 को आप उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो माइनस फाई ऑफ a इज इक्वल टू 0.868 माइनस 1। हाँ जी, ये आ जाएगी वैल्यू -0.132 और माइनस फाई ऑफ a। ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से। a आ जाएगा, सॉरी फाई ऑफ a आ जाएगा 0.132। हाँ जी, अब आपको a फाइंड करना था तो a फाइंड करने के लिए, क्योंकि a जो है वो फंक्शन है फाई ऑफ a, तो जो इन फाई है फंक्शन जो है उसको आप जो है वो दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो वो इन्वर्स हो जाएगा, फाई इन्वर्स ऑफ 0.132। अब आप टेबल नंबर 10 यूज़ करेंगे जहाँ से आप ये इन्वर्स स्टैंडर्ड नॉर्मल की वैल्यूज़ देखेंगे। ये टेबल नंबर 10 है, यहाँ पे पढ़ें। क्वांटाइल्स ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वर्स स्टैंडर्ड नॉर्मल कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, इन्वर्स फंक्शन देखें आपने यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो अब आपने वैल्यू क्या देखनी है, वैल्यू आपने देखनी है, कैसे देखनी है, 0.13 को आपने 0.13 वहाँ पे तो आप 1.2 को 5 में देखते थे। ठीक है, फर्स्ट 2 यूज़ करते थे थर्ड के लिए। अब आपने फर्स्ट 3 पॉइंट विद पॉइंट जो है वो यूज़ करने हैं। 0.13 को आपने 2 में देखना है। ठीक है, तो ये 0.13 अब आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ये है 0.13, इसको आपने देखना है 2 के कॉलम में, 0 का कॉलम है पहले, ठीक है, फिर 1 का कॉलम है, फिर यहाँ पर 2 का कॉलम है। तो ये वैल्यू आ रही है -1.770, -1.1170। नेक्स्ट देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ z मॉड लेस देन a इज इक्वल टू 0.90।
प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉड लेस देन ए 0.90। जी मॉड लेस देन ए का थ्योरम आपने पढ़ा था कल। जी मॉड लेस देन ए इक्वल होता है 2 फाई ऑफ ए माइनस 1 के। टू फाई ऑफ ए माइनस 1 इक्वल होगा 0.90। टू फाई ऑफ ए को आप इधर ही रहने देंगे। 0.90 प्लस 1 1.90। 2 को ले जाके आप उधर डिवाइड कर दें तो फाई ऑफ ए क्या आ जाएगा 0.95। अब ए की वैल्यू क्या आएगी फाई इनवर्स ऑफ 0.95। अब 0.95 फर्स्ट 3 आपने देखनी होती है। 0.95 जो है उसके बाद कुछ नहीं है तो वहाँ पे आप ज़ीरो देखेंगे। 0.95 को आपने ज़ीरो में देखना है। टेबल नंबर 10। ये है 0.95, इसको आपने ज़ीरो में देखा तो 1.6449 आ गया। या फिर आप इसको 1.645 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखें, जी मॉड ग्रेटर देन ए। .238। जी मॉड ग्रेटर देन ए 2 फाई ऑफ माइनस ए है। हाँ जी, 2 को आप उधर ले जाएं तो फाई ऑफ माइनस ए जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1.18। 1.18 माइनस ए ऐसे ही रहेगा। फाई इनवर्स ऑफ 1.18। हाँ जी, इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, या आप इसी तरह 1.18 को आपने ज़ीरो में देखना है। सॉरी, ये डिवाइड करके आ रही है वैल्यू 0.119। 0.119 आ रही है तो 0.11 को आपने 9 में देखना है। ज़ीरो पॉइंट 111 को 9 में देखेंगे तो फिर ये वैल्यू आएगी 1.18। ये 0.11 है, इसको 9 में देखें तो ये आ रही है -1.1800। ठीक है, 00 आप ना भी लगाएं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड पे जो है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती अगर वो पॉइंट के बाद के नंबर्स में आ रहे हैं, के बाद आ रहे हैं तो।
हाँ जी, अब यहाँ पर था माइनस है, आपको ए की वैल्यू चाहिए तो माइनस आप दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा -1.1800। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a इज इक्वल टू 0.6198। लेस देन ए क्या होता है, फाई ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू 0.6198। ए की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, फाई इनवर्स 0.6198। अब यहाँ पे वैल्यूज़ आपके पास ज़्यादा हैं तो आप क्या करेंगे, 0.61 को आपने 9 में देख लेना है। ठीक है, 0.61 को 9 में देख के जो भी वैल्यू आती है वो थोड़ी सी इससे डिफरेंट होगी जो कि बुक पे है, ये थोड़ा मेथड डिफरेंट है, तो आप जो भी वैल्यू आती है देख के वो यहाँ पर लिखते हैं। नेक्स्ट देखें क्वांटाल्स ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ तक सबसे पहले यहाँ तक देखें कि एक्सरसाइज में इससे रेलेवेंट कितने क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 10.1, इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका ए पार्ट भी आपने करना है, बी पार्ट भी करना है, ये भी हो जाएगा। 2 का ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह है। ये ऑर्डिनेट्स आपने फाइंड करने हैं, जैसा कि हमने ये एग्जाम्पल 10.1 में ये ऑर्डिनेट थर्ड नंबर पे जो क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट द ऑर्डिनेट्स ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व एट z इज इक्वल टू 1.27। तो जहाँ पे हमने z की वैल्यू में z की जगह पे 1.27 और -1.27 पुट किया था, वहाँ पे आपने इस वाले क्वेश्चन में z की वैल्यूज़ पुट करनी है। पहले आपने ऑर्डिनेट 0.64 रख के फाइंड आउट कर लेना है z की जगह पे, फिर 2.84, देन ये। ठीक है, ये इसी तरह सारे हो जाएंगे। उसके बाद बी पार्ट वही है जो कि उसमें था कि z इज इक्वल टू 1.27 और z इज इक्वल टू -1.27 पे फाइंड करें। ठीक है, उसके बाद फाइंड द ऑर्डिनेट एट z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 भी उसी एग्जाम्पल में है, तो वहाँ से आपने देख लेना अगर आपको समझ नहीं आई तो। ठीक है, z की जगह पे 0 पुट कर देना। उसके बाद थर्ड का ए पार्ट है, ये आप कर चुके हैं क्वेश्चन, बी पार्ट भी कर चुके हैं, 4 का ए भी हो जाएगा। उसके बाद इसका बी भी आप कर सकते हैं, सी भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 का ए पार्ट, अभी जो मैंने एग्जांपल करवाई है ये बिल्कुल उसके जैसा है। नेक्स्ट जो बी पार्ट है ये मैं आपको करा दूंगी। इससे पहले आपने क्वांटाल्स पढ़ने हैं, जितने ही अभी एग्जांपल हमने पढ़ी है 10.4 तक, एग्जांपल 10.4 तक आपके 5 का ए पार्ट तक क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वांटाल्स हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। क्वांटाल्स क्या होते हैं, लेट 0 लेस देन p लेस देन 1, देन द pth क्वांटाल और 100th percentile of the distribution of standard normal random variable z is a value zp such that probability of z less than zp is equal to p। ये क्या है, क्वांटाल्स क्या हैं जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, वही क्वांटाल्स हैं जिसमें कि क्वार्टाल्स आते हैं और परसेंटाइल्स आते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी आप फाइंड कर सकते हैं, क्वार्टाल्स और परसेंटाइल्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये किस तरह से होंगे, इसका मेथड सिंपल जो है वो जो भी आपने जितना भी क्वार्टाल आपने फाइंड करना है, जितना भी परसेंटाइल आपने फाइंड करना है वो आप लिखेंगे। सपोज आपने P95 फाइंड करना है। ठीक है, 0.95 यानी 95th परसेंटाइल आपने फाइंड करना है, 95th परसेंटाइल आपने फाइंड करना है। ठीक है, ये आपने फाइंड करना है, तो इसको आप कहेंगे P.95 और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ z
लेस देन जी। पी वो परसेंटाइल है जो कि आपने फाइंड करना है, ठीक है, यानी 0.95 इज इक्वल टू 0.95, ठीक है। हाँ जी, ये लेस देन है। लेस देन में क्या होता है, फाई ऑफ ए। ए यहाँ पे हमारे पास क्या है, Z.95 है, इज इक्वल टू 0.95। आप क्या करेंगे, आपको फाइंड करना है Z.95, तो फाई इनवर्स हो जाएगा 0.95, ठीक है। तो 0.95 को टेबल 10 में देखें, 0.95 को 0 में देखें टेबल 10 में, और ये आपके पास 95th परसेंटाइल की स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर आपने 25th करना है तो आप लिख देंगे Z.25, ठीक है। ये आपने फाइंड करना होगा, और फाइंड कैसे करेंगे, उसी तरह Z लेस देन Z.25 इज इक्वल टू 0.25, ठीक है। ये जनरल फार्मूला क्या है, Z लेस देन ZP इज इक्वल टू P। जो वैल्यू यहाँ पे होगी वही यहाँ पे होगी, ठीक है। इस तरह से ये फाइंड आउट होंगे। एग्जाम्पल देखें 10.5। If Z is a standard normal random variable, then find lower and upper quartile, interquartile range, quartile deviation and 70th percentile of the distribution of Z. Z स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ जी, फाइंड करना है लोअर और अपर क्वार्टाइल। इसी तरह बिल्कुल फाइंड करेंगे, लोअर क्वार्टाइल किसके इक्वल होता है, हाँ जी, किसके इक्वल होगा, Q3 लोअर क्वार्टाइल। Q3 एंड Q1 लोअर एंड अपर क्वार्टाइल आपने दोनों फाइंड करने हैं, ठीक है। तो Q1 या फिर आप उसको कहेंगे Z.25, ठीक है। 25% पे होता है ये, और 75% पे होता है अपर क्वार्टाइल, ठीक है। तो Q1 आपने फाइंड करना है, लोअर क्वार्टाइल आपने फाइंड करना है, तो ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ Z लेस देन Z.25 इज इक्वल टू 0.25, हाँ जी। तो ये फाई ऑफ Z लेस देन का केस है, तो फाई ऑफ ए आपके पास क्या है, Z.25 इज इक्वल टू 0.25। तो क्या हो जाएगा, Z.25 आपने फाइंड करना है, तो फाई इनवर्स ऑफ 0.25, यानी 0.25 को अब आपने टेबल 10